और अभी जैसा कि आपको मोटी ने बताया ही होगा कि इसका मीटिंग करने का पर्पस क्या है। इस मीटिंग करने का पर्पस ये है कि जैसा आपने देखा होगा कि पुलिसिंग का मतलब केवल ये नहीं है कि जो संगठित अपराध होता है, जैसे कि वो बहुत बड़ा माफिया है उसके खिलाफ में हम लोग कार्रवाई वो तो पुलिस करती है। परंतु जैसे आप रोड पे जा रहे हैं और आपको लगता है कि कहीं पे एक शराब की दुकान है, वहाँ पे जो है रात को बहुत सारे लोग खड़े होकर के कुछ बदतमीजी करते हैं और आम आदमी परेशान हो रहा है उस चीज़ से। तो अगर आप वो सूचना करते हैं तो 112 पे भी या नज़दीकी थाने में भी तो आपको अपनी आइडेंटिटी बताने की जरूरत नहीं है। मतलब आपको अपना नाम बताने की जरूरत नहीं है। कल को आप ही के पीछे आप एक आदमी के दिमाग में रहता है कि पुलिस को तो बता देंगे, परंतु पुलिस का अगर नाम डिस्क्लोज हो गया तो कल को पता चलेगा हमारा ही हैरेसमेंट स्टार्ट हो जाए। तो ऐसी कोई आपको आवश्यकता नहीं कि आपको अपना नाम बताने की आवश्यकता है। आप बस केवल सूचना करता और मैं इंतजार करता रहूँ 5 दिन 6 दिन कुछ ना हो, फिर मैं एक फोन करूँ कि साहब मैंने आपको सूचना दी थी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, और फिर 7 या 8 दिन में सूचना आप दें और कार्रवाई ना हो तो एक आप में निराशा की भावना आएगी कि यार देखो उस दिन तो मोहल्ला मीटिंग में मिठाई भी खाई, समोसा भी खाया, चाय भी पी, पर केवल बता करके लोग चले गए और उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। तो उसके बाद एक निराशा हताशा की भावना होगी। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस चीज़ को करने के लिए हम लोगों ने क्या किया या हमारे जो सीपी सर है उन्होंने क्या किया। उन्होंने बेसिकली 112 पे और थाने पे एक नोडल अधिकारी बनाया है कि जितनी भी ऐसी सूचनाएं आएगी वो डीसीपी तक जाएगी, वो थाना स्तर पे नहीं जाएगी, उसकी मॉनिटरिंग डीसीपी करेगा। तो जैसे अगर काकादेव से संबंधित कोई इस तरह की सूचना आती है, जुए की, सट्टे की, शराब की, नारकोटिक्स की, तो हम ये मान सकते हैं कि चलिए अगर नीचे के लेवल पे या कांस्टेबल के लेवल पे अगर कार्रवाई नहीं हो रही है तो हम लोग एक स्पेशल टीम बना के कार्रवाई करेंगे। हमारा उद्देश्य ये है कि कानपुर में अपराध तो कम हो ही हो, जैसे कि पर हम लोग अलग अलग पहल शुरू किया है, प्रकरण भी चल रहा है। जैसे मान लीजिए हम मोहल्ले में गए थे दबिश डालने के लिए, तलाशी लेने के लिए, अलग अलग जिनके ऊपर कुछ आपराधिक इतिहास हो या अपराधी हो या अपराध होने का जो जगह हो, उस जगह पे हम लोग दबिश भी डाल रहे हैं और तलाशी भी ले रहे हैं एक हफ्ते से। इसका यही मेन मतलब था हमारा कि जो भी छोटे मोटे संगठित अपराध जो होते हैं उसको रोकना है और उसके जरिए ये बड़ा जो अपराध होता है उसको उसमें कमी लाना है और उसको ख़त्म कर देना है। तो आज हम इसी दौरान उसी को हम एक्सटेंड करते हुए मोहल्ला मीटिंग शुरू किया है, जो है कि हर जोन में मोहल्ला मीटिंग हर एक क्षेत्र में हर एक सर्किल में होगा। आज मोहल्ला मीटिंग तीनों जोन में हो रहा है। जैसे पूर्वी में सीपी सर भी गए हुए हैं और आप देखे हैं कि यहाँ पे पश्चिम में एडिशनल सीपी लॉ एंड ऑर्डर आकाश सर आए हैं यहाँ पे हमारे बीच में, और साउथ में एडिशनल सीपी हेडक्वार्टर्स क्राइम सर आनंद प्रकाश तिवारी सर गए हैं। इसका मेन उद्देश्य यही है कि रोड साइड मतलब सड़क के किनारे हम मोहल्ला मीटिंग रखें, सच दैट जैसे आप देख रहे हो लोगों में एक उत्सुकता पैदा हो, जागरूकता हो कि क्या किस लिए ये बन रहा है, और लोगों में एक चर्चा हो कि क्यों पुलिस मतलब वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पे आके लोगों से बात कर रहे हैं, क्या होगा। तो इसी से लोगों में एक डिस्कशन पॉइंट भी बन जाएगी, अपने आप वो बात करने लग जाएंगे, उनको पता भी चलेगा कि क्या पहल चल रहा है। उसी के लिए हमने आया है। अब आपको थोड़ा बहुत ये संगठित अपराध के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि हमारा फोकस किस पे है। जैसे मान लीजिए कोई शराब के मतलब अंग्रेज़ी शराब के दुकान हो, वो अलग अलग टाइम पे कोई वहाँ पे कोई लोग आके खड़े होके लोगों से मतलब बदतमीज़ी से बात कर रहा हो, कुछ छेड़छाड़ कर रहा हो, या सट्टा जुआ कहीं पे हो रहा हो। बड़ी ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि वो बड़ी मात्रा में सट्टा हो रहा है, बड़ी मात्रा में जुआ, छोटी मात्रा में भी हो रहा हो, किसी जगह पे कुछ 4-5 जुआरे हर दिन खेलते हो, वो भी हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण सूचना है और उस सूचना पे हम काम करेंगे। कुछ समय पहले सीपी साहब ने एक अभियान छेड़ा था, कारोबार, जो लोग गाड़ियों में दारू पीते थे, बहुत ही लगाम भी लगा था उसमें, लेकिन वो अभियान जो है फिर से धीमा होता चला जा रहा है। और आप देखेंगे हर ठेके में, इंग्लिश ठेके में
कि बाहर नहीं, अक्सर एक सेकंड, आपको- बस मैं अक्सर आपको मिल लेकिन जाएगा। यही पे मैं आपको रोकना चाहता हूँ। कोई धीमा होते हुए नहीं गया है। हर दिन हमारा एक शेड्यूल बना हुआ है, हर एक सर्किल में, हर एक एसीपी के नेतृत्व में, हर एक थाना में एक बिल्कुल एक शेड्यूल बना है। हर दिन कहीं ना कहीं पूरा कमिश्नरेट में कारोबार चल रहा है। लेकिन आपको ये प्रॉब्लम ये है कि शेड्यूल के वजह से, जैसे मान लीजिए आज काकादेव में इस हफ्ते में हुआ है, तो करीब 5 या 6 या 7 दिन के बाद या 1-10 दिन के बाद काकादेव में फिर से होता है। क्षेत्र में यहाँ गांजे की समस्या थी, क्योंकि यहाँ स्टूडेंट बाहर से पढ़ने नहीं, आते हैं। आप 1 मिनट, आपका शुभ नाम भाई? महेश जी, मेरी जो बात 1 मिनट, जब मैं हम कुछ सूचना या कुछ जवाब दे रहे हैं तो पहले पूरा सुन लीजिए, उसके बाद आप दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सुन लिया आप तो ये पब्लिक समझ भी गई। नहीं, आप पब्लिक नहीं हो, नहीं, आम पब्लिक पब्लिक नहीं हो, पब्लिक को मैं आंसर कर रहा हूँ। तो इतना ज़्यादा गांजा गया था, और अनिल कुमार साहब थे, और क्या नाम है, एक और एसपी साहब थे, उन्होंने जो है उन्होंने बहुत ही, कौन था वो एसपी साहब? क्या नाम है उनका? उनका क्या नाम है, उनका नाम है दीपक बुकर, मेरे ख्याल से करीब 1.5 साल थे। हाँ, उन्होंने जो है बहुत ये मेरे ख्याल से लोग तो उनके नाम जानते होंगे, लेकिन आप भूल गए। ठीक है, कोई बात नहीं, बताइए। हाँ, बड़ा चलिए। अभियान है। बुकर साहब ने एक अभियान चलाया था, जिसके तहत में बहुत बड़े जो है ग्रोह संगठित तरह से चलाते थे, वो पकड़े गए। लेकिन अभी भी यहाँ पे समस्या चालू है, और जो ओसीबी पेपर, ये गोगो पेपर है, यहाँ के स्टूडेंट जो है उसमें भर के गांजा पीते हैं। हर आपको दुकान में, चाय में आपको मिल नहीं, जाएंगे। वही ये- तो ये क्यों बिक रहा है? ओसीबी पेपर का क्या माना? वही तो हम आपसे सूचना मांग रहे हैं। आप एक पत्रकार भी हो, आप एक वरिष्ठ नागरिक भी हो, आपका ये दायित्व बनता है कि वो सूचना हमें बिना नाम से, यही तो हम मांग रहे हैं। मोहल्ला मीटिंग का उद्देश्य यही है कि एक सेकंड, बिना नाम से अनोनिमसली हमें बस वो सूचना दे दीजिए। आपका हमें नाम चाहे नहीं चाहिए, आपका नंबर नहीं चाहिए, बस हमें सूचना चाहिए। उस सूचना पे हम कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल, आप मान के चलिए, बिल्कुल हम कार्रवाई करेंगे। बस आप हमें सूचना दे दीजिए। बहुत अच्छी बात है, आप जैसे मतलब हम काम कर सकते हैं, क्योंकि आप देखिए, हम ये ऐसा नहीं है कि हम पूरा ओमनी प्रेजेंट, ओमनी मतलब सर्वत्र हम नहीं रह सकते। आप जैसे मतलब आप मीडिया, हमारे नागरिक, जनमान्य लोग, सभी लोग हम जब मिलजुल के जब सूचना बांटते हैं, तभी तो हम कुछ कार्रवाई कर पाएंगे। इसके ऊपर हम ज़रूर कार्रवाई करेंगे। आपके माध्यम से मैं आपको अनुरोध कर रहा हूँ, वो जो लिस्ट है या कुछ भी सूचना है, गोगो पेपर चल रहा है, और उसी पर उसको बोलते हैं, उसमें गांजा भर के पीते हैं। प्लीज़ हमें लिस्ट दे दीजिए। हम आश्वासन दे रहे हैं कि उस पर हम काम करेंगे। हमारे तो नहीं, हर दुकान बिक रहा है। आप अपनी टीम लगा के देखिए। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ, टीम देखिए, पुलिस के बाद बहुत अन्य काम भी है। हम जैसे मान लीजिए वीआईपी ड्यूटी भी करते रहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर भी देखते रहते हैं, क्राइम पे भी कम करते रहते हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि हम अपना टीम नहीं भेजेंगे, टीम अपना काम कर रही है, लेकिन आपका सहयोग हम चाह रहे हैं कि क्योंकि तुरंत काम हो जाएगा। क्योंकि आप इन्फॉर्मेशन दीजिए, हम टीम तुरंत लगा देंगे। जब मान लीजिए अगर आप 2-3 दिन हमारा टीम जाएगा, रिसर्च करेगा, फिर फाइंड आउट करेगा, उससे ज़्यादा आप तुरंत दे दीजिए, अगले दिन काम हो जाएगा। यही तो हम नागरिक से हम अनुरोध कर रहे हैं। और मोहल्ला मीटिंग का उद्देश्य भी ये है कि संगठित अपराध के ऊपर आप सूचना दीजिए, तुरंत हम काम करेंगे, और हमारा टीम काम कर रहा है, और उसको और भी तेज़ी ले आएंगे। थैंक यू, नमस्कार। हेलो, सबसे पहले तो मैं सब सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, जो उन्होंने यहाँ पे ऐसा मीटिंग को अरेंज करवाया। बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी बात नहीं कह पाते हैं। क्योंकि उनके अंदर ये रहता है कि मेरा नाम आ जाएगा तो मेरे को पनिशमेंट मिलेगा, ऐसा कुछ। तो इसलिए जो उन्होंने मीटिंग यहाँ पे रखा, और ताकि पब्लिक जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट कर सके, सर से अपनी बात यहाँ पे कह सके। तो और जो भी मेन मुद्दा सर ने उठाया है यहाँ पे, वो बहुत ही बढ़िया है, और इस पे वर्क होना चाहिए। क्योंकि आजकल जो युवा इतना ज्यादा बढ़ चढ़ के इन सब जो नहीं होना चाहिए हमारे आसपास, वो जो हो रहा है उस पे रोक लगे, ताकि तो ये बहुत ही अच्छा है। थैंक यू।